ओम श्री परमात्मने नमः। श्री ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। ये कैसे बीमार? हाँ मुझे लगता है बात तो नहीं। अब निघंटु के शब्दों का निर्वचन आरंभ हो रहा है। दूसरा पाठ चालू होगा। नए घंटों कांड बोलते हैं इसको। ये तीसरे अध्याय तक पूरा हो जाएगा। नए घंटू कांड यहाँ से शुरू होकर तीसरे अध्याय तक निर्वचन करेंगे इसको। हाँ, मतलब सारे शब्दों का नहीं, एक एक उदाहरण रूप में दिखाएंगे। जैसे गो गुमा क्षमा क्षाक्षोणी इत्यादि है ना, तो गो का दिखा देंगे। जैसे हिरण्य नाम है तो हिरण्य का दिखा देंगे। ऐसे मतलब कई कई शब्द होते हैं, सैकड़ों सैकड़ों शब्द हैं, उनमें से एक एक दो दो। माँ निरुक्त का पाठ चालू हो रहा है। आए नहीं आपको? अथा तो अनुक्रमिष्यामा द्वितीय पाद। अथ इदानीम अतः शब्द हेतु में है। अथ अब, अतः, यस्मात् सामान्यतः समाम्नायो व्याख्यातः। अतः इदानीम इस हेतु से अनुक्रमिष्यामा, अनुक्रमेण वर्णयिष्यामा। अतः हेतु, अथ इदानीम, अब हम इस हेतु से। किस हेतु से? क्योंकि जो समाम्नाय था उसका तो समाम्नान कर दिया। समाम्नाय जो शब्द समाम्नाय था उसका संकलन कर दिया। अब उसका व्याख्यान अपेक्षित है। समाम्नाय जो था शब्द संग्रह, निघंटु निघंटु, शब्द संग्रह तो हो गया, अब उसका व्याख्यान करना है। यस्मात् सामनाय सामान्यतः समाम्नायः संकलितः। अब इसलिए अब यहाँ से अनुक्रमिष्याम क्रम से निगुण की व्याख्या करेंगे। गौर इति पृथिव्या नाम ध्येयम। गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है। पृथ्वी, गौ को पृथ्वी क्यों कहते हैं? गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी कैसे हो जाता है? ये दूरंगता बहुत, इस सूर्य से दूर गई हुई है, या फिर दूरंगता मानी दूर तक गई हुई है। ये रास्ते में, अपने रास्ते में दूर तक गई हुई है। दूरंगता भवती, दूर तक गई हुई होती है। दूरम गच्छति इति गौ। हाँ, तो दूरम गच्छति और दूरम गता भवती, दूर तक गई हुई होती है। हाँ, और दूर तक गई हुई है, फैली हुई है।
नहीं, गता में नहीं, फैली हुई दूर तक तो यूं जाती है ये कि मतलब एक वर्ष में 95 करोड़ किलोमीटर। उतनी ही दूरी पे सूरज से रहती है हम्म। बोलती है तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 95 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 95 करोड़ किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। करोड़ किलोमीटर या मील, मतलब जो भी। पूरी सूरज से बड़ी जगह पे तो सूर्य के उतनी ही करीब है लेकिन थी। नहीं, वो सूरज तो मैंने अलग से बोल दिया। मैंने उसको सुधार करके ये बोल दिया कि वो दूर तक गमन करती रहती है। कितने दूर तक गमन करती है, इतनी लंबी दूरी तय करती है ना। तो एक बार तो सूरज वाले को भी दिखा सकते हैं। दूरंगता भवती, ये सूरज से दूर हटी हुई है, दूर गई हुई है, गई हुई है। गता बहुत बहुत अ, भूतकाल का प्रयोग है ना। दूर पहुंची हुई है। इन्होंने ये दिया है, यदिदम दूरम अज्ञान प्रति गता भवति नहीं अस्यांता उपलभ्यते। दूर तक गई हुई है, इसका कोई अंत नहीं पता चलता। यदस्याम यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, ये भी गौ का अर्थ पृथ्वी हो सकता है। इसके ऊपर भूत प्राणी चलते हैं। गच्छन्ति अस्याम इति गौ। अधिकरण साधन में प्रत्यय करेंगे तो गच्छन्ति अस्याम इति गौ। और पहले वाला गच्छति थी वो कर्तृ साधन, स्वयं जो चल रही है, कोई स्थिर पदार्थ नहीं है, स्वयं जो चल रही है, इसलिए इसको गौ कहते हैं। और इसके ऊपर चलते हैं इसलिए इसको गौ कहते हैं। गातेर व ओकारो नामकरण, या गांग गतौ धातु से ओकार प्रत्यय करेंगे, दो प्रत्यय करेंगे। गांग गतो ओकार नामकरण प्रत्यय करेंगे तो गो बन जाएगा। गौ शब्द है ना, औकारो नामकरण। ओकार है, औकार। गातेर व ओकारो नामकरण, ओकार प्रथमा में गो तो णित सु णित्वत होकर के वृद्धि हो जाती है। तथापि पशूनाम ही भवति तस्मादेव। ये किस साधन में होगा आदेश की? ऊपर वाले में? हाँ, ओकार प्रत्यय ऐसे बोलिए। किस साधन में? उसी साधन में, कर्तृ साधन या कर्म अधिकरण साधन। अथापि पशुनाम ही भवति तस्मादेव, इसी हेतु से पशु नाम भी होता है। गम धातु से या गा धातु से जो प्राणी है ना, गो प्राणी, इसको भी गो कहते हैं इसी हेतु से, क्योंकि वो भी चलती फिरती पसंद, उसका उसका जो है चलना, उसका बहुत ही ज्यादा पसंदीदा विषय। एक जगह बैठ करके राजी नहीं हो, इसलिए हम गायों को खुला रखने के पक्ष में हैं। कितना देश का कितना बड़ा भाग गायों को बांध करके भी रखता है। हर घर में गायों को बांध बांध करके रखते हैं। तो इसको खुला रखने के लिए समझ में नहीं आती कि या तो सुविधाएं भी नहीं है, सुविधाएं हो तो भी दृष्टि नहीं है। मतलब
ये दृष्टि हो तो फिर आदमी कुछ न कुछ करता है जुगाड़। अथापि पशूनामी भवति तस्मादे अथापि अस्याम तादिदेन कृष्ण भवन्ति। अथापि अस्याम, अस्याम मानी पशु गवी, जो पशु गो है, इसमें तादिदेन कृत्स्नवत निगमा भवन्ति। ये भी विशिष्ट पंक्ति है। अस्याम, इस गोपद में, तादिदेन तद्धित प्रत्यय करके, कृत्स्नवत पूरे गो शब्द की तरह वैदिक प्रयोग होते हैं। निगमा भवन्ति वैदिक प्रयोगा भवन्ति। कृष्णवत पूरे गो शब्द की तरह, तद्धित प्रत्यय के आधार पर, तद्धित प्रत्यय करके और उसके अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय करके जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ में कृत्स्नवत निगमा भवन्ति, संपूर्ण गो शब्द जैसा। जैसे गो का तद्धित प्रत्यय करेंगे तो गव्य बनता है, पर गो शब्द का ही प्रयोग हो जाता है गव्य अर्थ में। जैसे गोघ्नातिथि बोलते हैं ना, दास गोघ्नो संप्रदाने, तो उसका अर्थ ये भी कर देते हैं कि गा गा गोघ्न पूज्य अतिथि को कहते हैं गोघ्न अतिथि, जिसके लिए गाय गोमांस पकाया जाता है, जिस अतिथि के लिए। लेकिन ये अर्थ भी हो सकता है, ये जो निरुक्तकार शैली, निरुक्तकार के अनुसार, मतलब गो शब्द का प्रयोग गाय के दूध घी के लिए प्रयोग हो रहा है। कृत्स्नवत गो का अर्थ जैसे प्रत्यय करके, तद्धित प्रत्यय करके जो उसका जो अर्थ निकलता है, दूध और घी, उस अर्थ में सीधा गो शब्द का भी प्रयोग हो जाता फिर हम का क्या अर्थ करेंगे? है। जो गोघ्न में हन था तो उसका क्या अर्थ करेंगे? उसके दो, पाणिनि ने भी दो अर्थ बताए ना, हन हिंसा गत्यो और गते त्रयोर्था ज्ञान गमन प्राप्ति। हम्म पाणिनि ने ही दो अर्थ बता दिए, हिंसा और गति। मतलब दूध घी प्राप्त कराया जाता है जिस अतिथि को, वो गोघ्न अतिथि। तातिदेन कृष्णवत निगमा भवन्ति। मीमांसक जी ने इसको बहुत ज्यादा इसको वो किया है। युधिष्ठिर मीमांसक जो आर्य समाज के बड़े वैदिक विद्वान हुए हैं ना, तो उन्होंने बहुत इसको जगह जगह प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का, ये सूत्र बताते हैं। तो वहां पर पाणिनि व्याकरण में भी, जैसे भाष्यकार ने उपाधियम स्वकरणे, तो स्वकरणे जो शब्द है वो स्वीकरण अर्थ में स्वकरणे, तादिदेन कृष्णवत निगमा भवन्ति। स्व शब्द से तद्धित करके और स्वी शब्द हो जाएगा अस्य चो, स्वी के पर आकार कोई ई हो जाता है, तो बिना ची के भी स्व का स्वीकरण हो जाएगा। ची प्रत्यय ला करके स्वीकरण बनता है, तो स्वी के लाए बिना भी ताधिदेन कृष्णवत निगमा भवन्ति। ऐसे और भी बहुत सारी जगह किया है उन्होंने। अस्वय को स्व बनाया जाए, इस अर्थ में स्वीकरण होता है। जो पहले अपना नहीं था उसको अपना बनाने के लिए स्वीकरण होता है। तो बिना ची के भी वो अर्थ निकाल लेते हैं। ये प्रयोग है गोभी श्रीत मत्सरम, ये अध्वर्यो। गोभी का अर्थ होगा गायों से अभिनिष्पन्न जो रस है ना, उसको पकाओ। एनम मत्सरम आदि धारण सोमम, ये जो मत्सर है, सोम है ना, गायों के रस के साथ इसको पकाओ। मत्सर क्यों कहलाता है मत्सर सोम, मत्सर को सोम कहा है।
मत्सर शब्द का पहले अर्थ देते हैं फिर निर्वचन करते हैं। मत्सर सोमा, ऐसे ही सब जगह करेंगे ना, पहले उसके अर्थ को देंगे फिर उसका निर्वचन करेंगे। मत्सर सोम, कहते हैं मत्सर को सोम क्यों कहते हैं? मंद तेज करके दिन बैठा देते हैं कि क्यों अर्थ हमने ठीक किया है। हैं। अर्थ तो पहले कर दिए हैं, निर्वचन करके दिन बैठा देते हैं कि क्यों वो ठीक वैसे ये बहुत तपस्वी व्यक्ति थे, यास बहुत मतलब अत्यंत पीछे भी महत्व दिया है ना उसको। ऐसे ब्रह्मचारियों को पढ़ाएं, ऐसे विद्या दान दें, बहुत तपस्वी थे। आगे चल करके एक जगह का न प्रत्यक्षम अस्ति अनृषेर तपसोवा, इन वेद मंत्रों में उसको प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं होगा जो ऋषि नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, ऐसे कह दिया। अनऋषि है अतपसोवा, जो अनऋषि हैं उनको इनमें कुछ भी मामला नहीं मिलेगा, टक्कर खाते रहेंगे। अतपसोवा, जो अतपस्वी हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऋषि है उसको वेद से क्या फायदा? हैं? फायदा तो उसी को होगा जो ऋषि नहीं है। तो वही तो खोज सकता है ना। मतलब अगर पहले से ऋषि है तो उसको क्या फायदा? नहीं, उसको खोजना भी तो है ना, समष्टि के हित के लिए। जो ऋषि से थोड़ा कम है उसके लिए वेद है ताकि फल पूरा हो जाए। हैं? जो ऋषि बनना चाहता है और बन नहीं पाया है उसके लिए। हम्म पूरा ही हो गया तब तो शास्त्र कुछ भी नहीं है, कहते हैं ना आचार्य शंकर भी। ये शास्त्र जो है ना, ये उन्हीं के लिए है जो अभी अविद्या में है। जो पूर्ण विद्या में हो गए उनके लिए कोई शास्त्र नहीं। ऋषि शब्द ये कुछ बड़ा ही शब्द है इनका, महर्षि दान यही से पकड़ा है। ऋषि ऋषि जो बहुत ज्यादा आर्य समाज में उसका वो है ना, बोलबाला। वैसे प्राचीन परंपरा में ऋषि से भी ऊपर देव मानते हैं। देव कोटि जो है ऋषि से भी ऊपर की है, और उसको इतना सामान्य रूप से देव का अर्थ विद्वान कर देते हैं, विद्वांसो वही देवा। और आचार्य शंकर तो विद्वान का अर्थ सीधा आत्मज्ञानी के लिए कर देते हैं, मतलब जो आत्मा को जानता है वो विद्वान, बाकी तो सब ऐसे ही। आचार्य शंकर के मत में आत्मा को नहीं जानते वे सब आत्महत्यारे हैं, ऐसे कह दिया वहां उस मंत्र में। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के आत्महनो जन। आत्महन जन वो है जो आत्मा को नहीं जानते, आत्महत्यारे हैं वे। महर्षि दयान ने आत्महत्या उनको कहा है जो अपने ज्ञान के विपरीत, जो उनको ज्ञान है उसके विपरीत जो आचरण करते हैं उसको आत्महत्या कह दिया। सारे अलग अलग एंगल से सारे ठीक है, महर्षि दयान जो कर रहे हैं वो भी ठीक है एक एंगल से, कि जो उन्होंने कहा कि मतलब जो हमारा ज्ञान होता है ना उसके अनुसार हमें सायरन बजता है, ठीक गलत हमारे को दिशा मिलती है जो हमारा ज्ञान है उसके अनुसार। और ज्ञान तो करना चाहिए ऐसा उनका अभिप्राय है। बाल्यकाल से वेदादि शास्त्र पढ़ने चाहिए, तो वेदादि शास्त्रों को ठीक से हम बुद्धि में बिठाएंगे तो फिर उनके विपरीत करेंगे तो हमारे को सायरन बजेगा, तो फिर उस सायरन की परवाह नहीं करते, वो आत्महना जाना, आत्महत्यारे हैं। और ये आत्मा को जो नहीं जानते वो आत्महत्यारे हैं। तो यहाँ कह रहा मत्सर सोमा मंदते तृप्ति कर्मणा, तृप्ति अर्थक मंद धातु से मत्सर बनता है। मद मदी तृप्त धातु है उससे बनता है, मदी धातु से सिद्ध होने के कारण उसको सोम को मत्सर कहते हैं। सोम भी में भी मादकता होती है, मस्त कर देता है।
हिंदी में तो ईर्ष्या को नहीं मत्सर कहते, हाँ, ईर्ष्या ईर्ष्या, जैसा कुछ भाव। ईर्ष्या को भी कहते हैं, पर यहाँ मत्सर का अर्थ सोम किया, और सोम मतलब मस्त कर देता है। और मत्सर यदि लोभ नाम ये भी दे दिया। मत्सर लोभ को भी कहते हैं। अभिमत्ता एनेन धनम भवति। अभिमत्तः एनेन मनुष्य, एनेन इस लोभ से धन के प्रति, धनम प्रति, एनेन अभिमत्तो भवति, धनम प्रति अध्यार करेंगे। मनुष्य इस धन के प्रति आदमी पागल हो जाता है। अभिमत्ता एनेन धनम प्रति भवति, धन के प्रति पागल हो जाता है। और यहाँ पर पया कहाँ से आया? गोभी शनीत मत्सरम, गोभी का अर्थ पया है ना, पयसा, ये लिखा है ना, गोभी शनीत मत्सरम पैसा। गोभी का अर्थ है पैसा, पय का वाचक है गोभी। पय के साथ, दूध के साथ इसको पकाओ, सोम को। कोई शरीर की दृष्टि से कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी सोम, आजकल तो मिलती नहीं, पर गायब होगी। पर बहुत ज्यादा कोई, बहुत ही ज्यादा विशेष चीज थी ये सोम। पव पवमान सोम, उसमें बहुत ज्यादा वर्णन है ऋग्वेद में 9वें मंडल में। भौतिक धरातल पर ये वाला सोम, और आध्यात्मिक दृष्टि से जो ज्ञान है वो सोम, और शरीर के स्तर पर जो हमारे भोजन आदि खाने के बाद जो भोजन का सूक्ष्मतम अंश है वो सोम। कई स्तर पर सोम के अर्थ। महर्षि दयानंद जी ने नहीं बताया कि लौकिक सोम क्या था? पूछ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ। मतलब ये तो आयुर्वेद में भी है ना। महर्षि दयानंद के पास तो कितना थोड़ा समय है काम करने के लिए, और इतना ज्यादा वो व्यस्त है। एक एक क्षण उनका जो है ना, सुबह उठते थे 3 बजे, प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान भी करते थे, इतने सब व्यस्तताओं में। अच्छा, 1.5 रोज घंटा रोज नियम से। उपासक थे, हम्म उपासक थे आचार्य शंकर के पास। हम्म। और वो उस समय के हिसाब से ना, वो जहाँ मतलब बाहर शौचालय के लिए जाना होता था, ये तो कल्पना ही नहीं है कि इस तरह अब जैसे है। तो बाहर चले जाते थे वो, सुबह जल्दी उठ करके, मतलब 2 बजे उठ करके 4 घंटे सोते थे। सुबह 2 बजे उठ करके और चले जाते थे जंगल में। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं, मतलब स्वामी श्रद्धानंद जी को ना बहुत ही ज्यादा ये था कि कोई भी चीज नहीं मिलती तो देखने के लिए जाते थे। जैसे किसी ने कहा कि एक शेर साधु के वश में है, तो रात भर जगते रहे इस दृश्य को देखने के लिए। जाकर के पेड़ पर बैठ गए, और साधु अकेला बैठा हुआ था। 3 बजे शेर की आवाज आई, और आकर के पैरों में बैठ गया। और फिर बोले, अच्छा बच्चे आ गए, जाओ, ऐसे कहा साधु ने। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे मन पर इस घटना का जो प्रभाव पड़ा, मैं बयां नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता हूँ जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे ही स्वामी दयानंद जी को भी ऐसे ही उनको वो हुआ कि ये स्वामी दयानंद जी जो है क्या करते हैं सुबह उठ करके। तो बोले चुपचाप हम, मतलब किसी को भी साथ और को भी पकड़ लेते थे, अभी चलो देखते हैं। वहां पर भी साधु को शेर वाले दृश्य में मैं अपने मित्र को लेकर के गया, ऐसा लिखा है। पर इसमें भी जो है ना, एक अपने मित्र को लेकर के और साथ गए। और ये भी बहुत लंबे थे, 6 फीट
4 इंच कद था इनका भी, स्वामी श्रद्धानंद जी का भी। स्वामी दयानंद जी का 6 फुट 9 इंच कद था। तो कहते हैं कि सुबह उठ करके गए, जल्दी जल्दी चल रहे थे, फिर बीच में दौड़ भी लगाई। फिर वहाँ रास्ता ऐसे, मतलब चौराहा आ गया बीच में, तो उसमें पता ही नहीं चला हमें। तो फिर अगले दिन हम उस चौराहे के अगल बगल में कहीं चुपचाप बैठे करके। फिर रुद्र स्वामी ने ऐसे लिखा है कि रुद्र स्वामी, उनको रुद्र शब्द से है, रुद्र स्वामी ने बीच में बड़ी, मेरे जैसा तीव्र गति से चलने वाला भी उनको दृष्टि में रख नहीं पाया। अपने बारे में लिखा है, मेरे जैसा तीव्र गति से चलने वाला भी उनको दृष्टि में नहीं रख पाया। फिर जा करके वहां पर एक पेड़ के नीचे समाधिस्थ हो गए, और घड़ी के अनुसार 1.5 घंटे में वहां से उठे और फिर वापस आ गए। तो ऐसे उनकी दिनचर्या थी, जहां भी होते थे ऐसे करते थे। शास्त्रों को पत्र व्यवहार इतना ज्यादा, कहीं वेद भाष्य कर रहे हैं, कहीं शास्त्रार्थ कर रहे हैं, कहीं प्रवचन कर रहे हैं, कितना ज्यादा मतलब है। अद्भुत तो है ही जी। तभी तो उनके संपर्क में जो भी आते थे ना, एकदम से आंधी जैसी चल रही थी सबको, मतलब उन्होंने भी कहा है। संत रोमा रोल्या जो है ना, क्या नाम था उनका, एक फ्रांस के एक लेखक, रामकृष्ण परमहंस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो। उनकी जीवनी लिखी, उस जीवनी में महर्षि दयानंद को भी बीच में घसीट लिया कि ये, इनका जीवन तो अद्भुत निराला ही, मतलब एकदम उन्होंने संख्या लिखी, और कि ऐसे लाखों लाखों जो लोग हैं ना इसके अनुयायी हो गए। उनके उनकी जीवनी को लिखते लिखते विवेकानंद जी भी बीच में आए, और स्वामी दयानंद जी भी आ गए। तो उसमें बहुत उन्होंने लिखा है कि ये तो अद्भुत ही था, मतलब हम्म, आर्य समाज की स्थापना की, और फिर आर्य समाज के सदस्य बनाने लगे। इतनी संख्या होगी, उस समय इतनी थी, फिर वो मतलब उसमें आंकड़ा पूछे होंगे उन्होंने आगे, अब कितने आर्य समाज के। तो एक से एक अद्भुत तेजस्वी व्यक्ति आए उनके संपर्क में। ऐसे ही सृष्टि चल रही है, एक एक बीच में आता है और फिर बस चलता रहता है प्रोग्राम। पया, पया को पया क्यों कहते हैं? पिबतेरवा प्यायतेरवा, ये पिया जाता है या ये बढ़ाता है शरीर को? प्यायते का मतलब शरीर की वृद्धि करने में बहुत ज्यादा ये। क्षीर भी, यहाँ पर गो भी शनीत मत्सरम, क्षीरम कहाँ से आ गया? काशी का है क्षीरम। क्षीरम क्षरते घसेरवा, घसेरवा ईरह नाम करना उशीर विधि था। जैसे उशीर होता है, ये क्षीर कहाँ से आ गया है यहाँ बीच में? पया का समानार्थक शब्द है। हम्म। क्षीरम दूध गवाचक, क्षीर शब्द क्षरते है, स्तोतनार्थक क्षर धातु से बनता है, क्योंकि वह क्षीर चूता है, स्तनों में चूता है, गाय के स्तनों में। यथा उशीरम, जैसे उशीर बन जाता है ना वशकांतो धातु से, ईरक, ईरक प्रत्यय करके उशीर बन जाता है, ऐसे ही ये भी है। उशीर का क्या अर्थ है?
वशकांतो जो चाहा जाता है, उशीर खसखस को तो नहीं कहते, खसखस होती है ना, वो जो गर्मी में जो उसका प्रयोग करते हैं ना ठंड करने के लिए, हैं? उसीर। हम्म। कम नहीं होता है ना गर्मी में। वीरण मूलम ऐसे दिया है। जो वीरण होते हैं ना, घास होती है, उसका जो मूल जड़ होती है उसको उसीर कहते हैं। अनादि कोश में देखा मैंने। तो ये सब हो गया। अंशुम दुहंतो अध्यासते गवि अधिसवर्ण चर्मणा। गाय के चमड़े के ऊपर उस सोम का वो किया जाता था, कूटा जाता था पत्थर के ऊपर। गाय के चमड़े के ऊपर, ये तो सब सिंबॉलिक होना चाहिए। अधिसवर्ण चर्मणा, वो शब्द सोमरस को निचोड़ कर रखने के लिए। चर्म निर्मित पात्र विशेष जो है ना, चर्म निर्मित जो पात्र विशेष है, उस पात्र विशेष को गो शब्द से कहते हैं। अंशुम दोनों तो अध्यासते गवि, गवि का मतलब गो के चर्म के निर्मित पात्र विशेष में दुहंता, दूहते हुए निचोड़ते हुए अध्यासते ऋत्विक गण बैठे। अंशुम माने सोमरस को, अंशुम दुहंता सोमरस को दूहते हुए निचोड़ते हुए। गवि माने गो के चर्म से निर्मित पात्र विशेष में। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि गो का अर्थ अधिसवर्ण चर्म है। मतलब अथापि ताद्धितेन कृष्ण व निगमा भवंती को ही कई रूपों में कई एंगल से प्रस्तुत कर रहे हैं। अंशुम माने सम अष्ट मात्रो भवती, अष्ट मात्रा सम भवती, व्याप्त मात्र यजमाने व्याप्त मात्रो संभवती। अष्ट मात्रा व्याप्त मात्रा, पीत मात्रा, मतलब यजमान जैसे इसको पीता है तो ये शांतिदायक होता है। और देखिए अननाय संभवती, जीवन के लिए कल्याणकारक होता है। अननाय संभवती, चर्म, चरते ही चर्म शब्द गत्यर्थक चर धातु से बनता है। उच्चृतम भवती, इसको उचेड़ा जाता है, मतलब शरीर के ऊपर से। तृतीय छेदने धातु से चर्म शब्द बनता है। अथापि चर्म च श्लेष्मा च, और केवल चर्म के लिए और श्लेष्मा के लिए भी गो शब्द का प्रयोग होता है। गो भी सन्नद्धो अस वीरयस्व, माने चर्म से बंधा हुआ, सन्नद्ध हुआ। वीरयस्व वीरयस्व वीरयस्व, रथ की स्तुति में पराक्रम दिखा। रथ स्तुति में ये प्रयोग किया है। चर्म च श्लेष्मा च गो शब्देन उच्यते, चर्म और श्लेष्मा गो भी सन्नद्धो सी वीरयस्व, रथ स्तुति में ये वाक्य है। सही चर्मणा अवनद्धो भवति, चर्म से वो जो रथ है वो बंधा होता है सरेस, चर्म और श्लेष्मा माने सरेस से, वो बिल्कुल एकदम से वो हो जाता है। मतलब चर्म को जब सरेस लगा देंगे तो टूटेगा नहीं, पक्का हो जाता है। जैसे मोम आदि से कोई धागे को ऐसा कर देते हैं ना, तो टूटता नहीं। सन्नद्ध है, मजबूती से बंधा हुआ, मढ़ा हुआ है। वीरयस्व मानी वीरता दिखा। अथापि स्नाव च श्लेष्मा च, और ये भी है स्नाव अर्थ में और श्लेष्मार्थ में भी गो शब्द का प्रयोग। ईशु बाण की स्तुति में ये वाक्य है, गो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता। स्नाव तांत, स्नाव का तांत होता है, श्लेष्मा सरेश होता है। तो तांत और सरेश गो के बनते हैं, तो वे भी गो शब्द से व्यवहृत होते हैं।
प्रमाण के लिए मंत्र दे दिया। गो भी सन्नद्धा, दांत और सरेस से खूब मजबूती से बंधा हुआ, पतति प्रसूता, शत्रु पर जा गिरता है। ये मंत्र ईशु स्तुत, बाण की स्तुति में है। ईशु शब्द स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं। पतति प्रसूता स्त्रीलिंग में है, प्रसूता। गो भी सन्नद्धा, ईशु, गो से माने सरेस से, उस श्लेष्मा से सन्नद्ध हुआ हुआ जो ईशु है, ईशु को स्तुल्य मान करके यहाँ प्रसूता, सन्नद्धा, ये सब। ज्यापि गो रुच्यते, और जो ये ज्या है ना, इसको भी गो कहते हैं। ज्या मानी धनुष की डोरी। गव्या चेत ताद्धितम, गो शब्द से व्यवहित होती है। यदि वो गव्या है, गो की तांत की बनी है, तो तद्धित प्रत्यय जन्य नाम है। अचेत न ताद्धितम न गव्या गमयति शून। गो शब्द का अर्थ तद्धित, मतलब सापुने चेत यदि गव्या ताद्धितम अभिधानम, ताद्धितम अभिधानम, अथ पुनः न चेत गव्या गमयति शून। लोग इसका जो यौगिक अर्थ है वो ले लेंगे। ताद्धित अभिधान है गो का। तो यदि गो के तांत की बनी ना हो गो, वो जो मतलब हो सकता है तांत की बनी ना हो, तब क्या करेंगे? गो शब्द का अर्थ बोले गमयति शून, तो यौगिक अर्थ ले लेंगे। गमयति शून, जो ईशु को भेजती है, बाणों को जो भेजती है, बाणों को चलाती है, वो गो कहलाती है। माने गम धातु, न्यंत गम धातु से डो करके गो शब्द सिद्ध हो जाएगा। धनुष की प्रत्यंचा भी गो शब्द से ले ली जाती है। तो मंत्र देते हैं। इन्होंने ये कहा ज्या जो है ना, ज्या प्रत्यंचा, गौरुच्यते गव्या चेत ताद्धितम, वो यदि गो की बनी है तो ताद्धित ले लेंगे, और यदि ताद्धित नहीं, मतलब गव्या नहीं है, तो उसका यौगिक अर्थ ले लेंगे। गमयति ईशून, यहाँ पर ईशून जो है पुल्लिंग है। ईशु शब्द दोनों लिंगों में आता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। गमयति ईशून यहाँ तो पुल्लिंग हो गया, नकार को देखने से पता लगता है पुल्लिंग है। और पतति प्रसूता स्त्रीलिंग के साथ समानाधिकरण है, तो स्त्रीलिंग में भी है। इसमें दोनों लिंग दिए हैं वर्ण लिंगानुशासन। वृक्षे वृक्षे नियता अमीमयत गौस ततो वय प्रभतान पुरुषादः। ऋग्वेद का मंत्र है एक। वृक्षे वृक्षे धनुषी धनुषी, वृक्षो व्रश्चनात्। वृक्ष जो है वो व्रश्चन क्रिया के योग से वृक्ष होता है। वृक्षे वृक्षे धनुषी धनुषी, वृत्वा क्षाम तिष्ठति इति वा। जो पृथ्वी को,क्षा का मतलब पृथ्वी है, वृत्वा क्षाम तिष्ठति, पृथ्वी को घेर करके जो रहता है, इसलिए उसको वृक्ष कहते हैं। वृक्षे वृक्षे धनुषी धनुषी, ये अर्थ हो जाएगा। वृक्ष का धनुष हो गया। नियता अमीमयत गौ ततो वयः प्रपतान पुरुषादः।क्षा,क्षा कोକ୍ଷା पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्षीयते निवास कर्मणा, क्षी धातु निवासार्थक है, उससेक्षा बन जाएगा। नियता अमीमयत गो शब्दम करोति, अमीमयत का मतलब शब्दम करोति। मीमयति शब्द कर्म, मीमयति धातु शब्दार्थक है। ततो वयः प्रपतन्ति पुरुषान अदनाय। वयः मानी यहाँ पर वयः शब्द ईशु का वाचक है। बाण गिरते हैं पुरुषों को खाने के लिए। वयः प्रपतन्ति पुरुषान अदनाय, आदमियों को खाने के लिए, मारने के लिए वयः बाण गिरते हैं। वी इति शकुनी नाम वेदे गति कर्मण। वी जो है पक्षी को भी कहते हैं। वी गति प्रजन कांसन खादनेशु, एक सूत्र है पाणिनि की, वो धातु है एक वी, उससे गत्यर्थक वी धातु से
सकनी वी को सकनी कहते हैं। अथापि ईशु नामी भवते तस्मादेव, और इसी हेतु से ईशु को भी वयः भी कह देते हैं, बाण को भी कह देते हैं। वी जो है सकनी नाम और वी बाण नाम, तो वी का बहुवचन वया बन गया। वी वया, शकुनी को भी कहते हैं और इसको बाण को भी कहते हैं। अथापि ईशु नाम ही भवती तस्मादेव, तो वृक्षे वृक्षे धनुषी धनुषी नियता। वृक्ष का मतलब धनुष। हैं? वृक्ष वृक्ष माने धनुष। प्रत्येक धनुष पर, वृक्षे वृक्षे विप्सा है, प्रत्येक धनुष पर, यह अर्थ निकलेगा। नियता मन चढ़ी हुई प्रत्यंचा, वृक्षे वृक्षे नियता निश्चिता, चढ़ी हुई जो प्रत्यंचा है वो अमीमयत शब्द करती है। ततः उसके बाद वयः पुरुषादः, पुरुषों को खाने के लिए बाण प्रपतान, पुरुषों को मारने के लिए बाण गिरते हैं। प्रपतान कहाँ का प्रयोग है? प्रथम पुरुष क्रियापद है, बहुवचन का रूप है, झोंता अंति आदेश, और लेट लकार में वो इतस्य लोप परस्मै पदेषु, और लेटो डाटो, आठ आगम हो जाएगा। प्रपतान तय का संयुगांत लोप हो जाएगा, प्रपतान प्रपतंती अर्थ में। वयः प्रपतान, वृक्ष की लकड़ी से धनुष बनता है, इसलिए उसको वृक्ष का अर्थ धनुष हो गया। ताधितेन कृष्णवत निगमा भवन्ति, वो जो सूत्र अभी बोला था, वृक्ष शब्द का अर्थ धनुष कैसे हो गया? बोला वृक्ष की लकड़ी से बनने के कारण वृक्ष धनुष हो गया। उस शब्द का, संपूर्ण शब्द का तद्धित प्रत्यय करके जो अर्थ निकलता है उस तरह का प्रयोग हो जाता है। आलंकारिक लोग उसको लक्षणा कह देते हैं, काव्य काव्य वाले लोग ऐसे प्रयोगों को लाक्षणिक कह देते हैं। तो वृक्ष की निरुक्ति दिखाई इन्होंने, वृक्षो वृषणात् वृत्वा क्षाम तिष्ठति, ये दो निरुक्ति दिखाई। वृक्ष वृश्चन क्रिया के कारण वृक्ष कहलाता है, छेदन क्रिया के कारण वृक्ष कहलाता है, क्योंकि ईंधन के लिए वृक्ष काटा जाता है। या अथवा क्षाम वृत्वा तिष्ठति, ये भी वृक्ष का धात्वर्थ परक अर्थ है। पृथ्वी को घेर करके ठहरता है, वो वृक्ष कहलाता है। पृथ्वी को क्षा कहते हैं क्योंकि ये निवासार्थक क्षा धातु से बना है, और नियता चढ़ाई हुई जो प्रत्यंचा है, गौ अमीमयत शब्दम करोगी, मीमयति शब्द कर्म, ततो वयः प्रपतंती, प्रपतान का अर्थ किया ना इसने, यास्क ने। तथा वयः, वयः मानी बाण, प्रपतंती पुरुषादन, पुरुषादय का मतलब पुरुषान अदना, और प्रपतान का मतलब प्रपतंती। आदित्यो भी गौरिच्यते, आदित्य को भी गो कह देते हैं। बहुत सारे गो शब्द के अर्थ दिखाए, विष्णु अर्थ दिखाए हैं यास्क ने पहले वाले शब्द में, तो सब जगह ऐसे नहीं कर रहे हैं। समय थोड़ा रहा होगा स्वामी दयानंद जी की तरह, नहीं तो पूरा और लिखते हैं वेदों का भाष्य ऐसे ही करते चले जाते, सब कुछ स्पष्ट था इनको। तो आदित्यो भी गौर उच्यते, आदित्य भी गौ कहा गया है। उतादह परुषे गवि, लुप्त सप्तम्यंत है अदह, उतादह परुषे गवि, लुप्त सप्तम्यंत बोल रहा हूं। आदित्य को भी गो कहते हैं इस मंत्र में,
भारद्वाज यम आर्षम, भारद्वाज जो ऋषि है उसकी यम आर्षम, यम ऋक् आर्षम ऋषिणा उत्तम। ऐसे वाक्य आता रहता है, भारद्वाज इयम आर्षम, इदम आर्षम नहीं बोलते, इयम आर्षम। तो ये प्रश्न बनता है कि इयम स्त्रीलिंग और आर्षम नपुंसकलिंग, ये कैसे हो रहा है? तो उत्तर ये दिया जाता है कि इयम तो उसमें है, ऋक का वाचक है इयम। तो भारद्वाज से इयम ऋक आर्षम, आर्षम का मतलब ऋषिणा प्रोक्तम, ऋषि के द्वारा जिसका प्रवचन किया गया उसको आर्षम कहते हैं, या ऋषिणा दृष्टम आर्षम कहते हैं। भारद्वाजेन, भारद्वाज ऋषि की यह ऋक् आर्षम है, ऋषि प्रोक्त है या ऋषि दृष्ट है। अदय मानी अमुस्मिन आदित्य मंडले, अदय का अर्थ सप्तम्यंत लुप्त सप्तम्यंत बताया। अमुस्मिन आदित्य मंडले परुषे पर्वती पर्व भी तद्वती, अथवा भास्वती, उस आदित्य मंडल में भास्वती, परुषे, परुषे का अर्थ है पर्ववती या पर्व भी तद्वती। पर्वती भास्वती दो अर्थ दिए उपमन्यु के, परुषे शब्द के दो अर्थ दिए। अहोरात्रादि पर्व तद्वती, गवि गमनशीला सूर्यो भगवान, तम वयम अभिप्रेतार्थ सिद्ध है स्तुमा, उसको अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिए सिद्धि करते हैं। गवि माने सूर्य में, पर्व वाले सूर्य में, आदित्य मंडल में, उस आदित्य मंडल जो पर्व वाला है, उस आदित्य मंडल में गमनशील सूर्य में अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिए हम स्तुति करते हैं। इस पर्व वाले अहोरात्रादि पर्व युक्त सूर्य में, उत्मानी और होता है, आदित्यों की उतादह, उत्मानी और, अदह परुषे, अदह मानी उस, समानाधिकरण है परुषे के साथ। उस पर्व वाले अहोरात्रादि पर्व युक्त सूर्य में, गो शब्द सूर्य के लिए आया है, गो शब्द सूर्य के लिए आया है। अहोरात्रादि पर्व युक्त सूर्य में गो परुष का अर्थ पर्ववान यानी भासवान प्रकाशवान, पर्ववान या भास्ववान। अहोरात्रादि पर्व को यहाँ पर परुष कहा, और तद्वती गवि गमनशिला सूर्य भगवान, तम वयम अभिप्रेतार्थ सिद्धये स्तुमा। ये इसको परुष कैसे कहे हैं, पर्व वाला कैसे कह रहे हैं? सूर्य के पर्व है ये, दिन रात पर्व, दिन रात सूर्य के ही पर्व हैं। मतलब पृथ्वी के आधार पर बनने वाले जो दिन रात है, सूर्य में आरोपित करके कह रहे हैं कि दिन रात सूर्य के ही पर्व हैं। पर्व तो एक कोरी को कहते हैं, संधि काल को कहते हैं। अथापि अस्य एको रश्मि चंद्रमसं प्रतिदीप्यते तदेतेन अपेक्षितव्यम्। एक रश्मि सूर्य की, मानी जाति में एक वचन होना चाहिए। आदित्य सुषमणो नाम चंद्रमसं प्रति अवस्थितो दीप्यते, जाति में एक वचन। अस्य एको रश्मि, एक जाति की जो रश्मि है, सुषुम्न रश्मि, चंद्रमा के प्रति गई हुई प्रदीप्त होती है, तो उसको एतेन अपेक्षितव्यम् आदित्यो, आदित्य तो वस्य दीप्तिर्भवती न स्वतः, ये अध्याय करेंगे।
आदित्य से ही ये प्रकाशमान होता है चंद्रमा, न स्वतः, स्वतः प्रकाशमान नहीं होता। सुषुम्ना मैंने लिखा है दीप्तिर्भवती इति, यहाँ पर मैंने अध्याय करके न स्वतः। सुषुम्ना सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व। सुषुम्ना जो है वो सूर्य रश्मि का नाम है, सुष्ठु सुख वाली सूर्य रश्मि, चंद्रमा संप्रतिगत है, चंद्रमा गंधर्व, और चंद्रमा उसको धारण करने वाला, गंधर्व मानी गाम धरती थी गंधर्व। सुषुम्ना एक सूर्य रश्मि है और उसको चंद्रमा को गंधर्व कहते हैं क्योंकि वो उसको धारण करता है। हम्म। गाम धारयती थी गंधर्व, वो नामक सुषुम्ना रश्मि को धारण करता है, इसलिए उसको चंद्रमा को गंधर्व कहते हैं। चंद्रमा अस्य दीप्ति आदित्यतः भवति, सूर्य से ही होती है। सुषुम्ना सुषुम्ना नाम की सूर्य रश्मि, सुषुम्ना सूर्य रश्मि, चंद्रमा गंधर्व। सूर्य की रश्मि सुषुम्ना है और चंद्रमा गंधर्व है। सो भी गौरुच्यते, सूर्य रश्मि, सो भी का मतलब सूर्य रश्मि भी गौ शब्द से कही जाती है। अत्राह गौरमन्वत तदुपरिष्टाद व्याख्यास्यामि। उपरिष्टाद का मतलब चौथे अध्याय का, निरुक्त का जो चौथा अध्याय है उसका 54 नंबर मंत्र में इसका व्याख्यान करेंगे। अत्राह गौरमन्वत, ये सूत्र जो है न, ये जो मंत्र है ये चौथे अध्याय के 54वें, चौथे अध्याय के 54वें शब्द में इसकी व्याख्या मिलेगी। अत्राह गो नाम कष्टुरपिच्यम, ऐसा मंत्र है। 4:54 नहीं 54 है। अत्राह गौरमनते नाम कष्टुरपिच्यम मिथ्या चंद्रमसो गृहे। अत्र चंद्रमसो गृहे, इस चंद्रमंडल के, इत्थात वस्तु सूर्यमंडल से, इत्थात वस्तु इस सूर्यमंडल से, अपिच निकल कर गए हुए गो सुषुम्ना नामक सूर्य रश्मि के नाम प्रविभाव को, अवस्थान को अमनवत दूसरी सूर्य रश्मि में मान लिया। अपिच की निरुक्ति अपचितम पृथक करके रखा हुआ, अपगतम पृथक होकर गया हुआ, अपहितम पृथक होकर धारण किया हुआ, अंतरहितम या अंदर रखा हुआ। सूर्य की अन्य रश्मियों ने सुषुम्ना नामक रश्मि को चंद्रमंडल में जाकर प्रकाश देने के लिए अनुमति दे दी। इसी सुषुम्ना रश्मि का नाम गौ है। सर्वे भी रश्मयो गावा उच्यन्ते यथा एतदेवं तथा ये मुदारियत। सारी रश्मियों को भी गावा शब्द से कह देते हैं। सूर्य की जो जितनी रश्मियां हैं उनको भी गावा शब्द से कह देते हैं। एक बात तो सुषुम्ना रश्मि को कहा और फिर कह दिया सारी रश्मियों को भी गावा कह देते। तावाम वास्तुनि उष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशंगा आयास अत्रा तदुरुगाय से कृष्णा परम पदम अवभाति भूरि। पहले मंडल का 154वें सूक्त का छठा मंत्र है। वाम ता वाम वास्तुनि उष्मसि गमध्ये, वाम मानी दंपति को लक्ष्य कर कह रहे हैं कि तुम दोनों के, ता शब्द वैसा है जैसे कि शेष से बोलो बहुवचन में सी का लोप हो जाता है ना। जैसे प्रजापति न त्वदितानन्यो विश्वा जाता, विश्वा विश्वानी के अर्थ में विश्वा है, परिता बभुव ता तानी के अर्थ में ता है। सैनो बंधुर्जनिता सविदा धामानि वेद भुवनानि विश्वा, विश्वानी के अर्थ में विश्वा है। तो ता मानी तानी वाम वास्तुनि उष्मसि, दीर्घतमस, दीर्घतमस का आर्ष है ये।
वाम दंपति को लक्ष्य कर कह रहे हैं, तुम दोनों के तानी उन वास्तुनि घरों को गमत गमन के लिए, तुम दोनों के उन घरों को गमन के लिए उस मसीह हम चाहते हैं। गमना यत्रेषु स्थानेषु, मतलब वो कौन क्या कह रहा है कि दंपति को संबोधन करके कह रहे हैं कि हम तुम्हारे उन घरों को चाहते हैं जहां सूर्य की किरणें खूब आने आने जाने वाली हूँ, मतलब सूर्य की किरणों का जिन घरों में प्रवेश हो, ऐसे घरों को हम चाहते हैं। वास्तुकला का संकेत दे रहे हैं कि ऐसा घर बनाने चाहिए जिसमें सूर्य की किरणें आ जा सके। वाम वास्तुनि उस मसीह में, उस मसीह में 7वें अध्याय के पहले पाद का छांदस प्रकरण है, 10-12 सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र है दंतो मसी। उस मस शब्द है, मस इदंत हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। मस जो है इकारांत हो जाएगा, मसी में इकार उच्चारण के लिए मस इकारांत हो जाएगा। उस मसी, उष्मा लोग भाषा में उष्मा बोलते हैं, उस मसी। तानी वाम वास्तुनी, वाम वास्तुनी निवास स्थानानि। वाम का मतलब है युवाभ्याम कृते, युवाभ्याम अर्थ है। आचार्य शंकर ऐसी भाषा लिखेंगे जैसे हम कहें ना कि तुम दोनों के लिए, तो युवाभ्याम युष्माकम कृते या तो बोल सकते हैं, युष्माकम कृते तुम दोनों के लिए, माने युवयो कृते तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए युष्माकम कृते। फिर दूसरा एक तरीका अनुवाद का, युवाभ्याम अर्थ है। जैसे राम के लिए गाय दे दी, रामस्य कृते गाम अदात, या यूं कहेंगे रामाय अर्थाय। अर्थाय शब्द जोड़ करके और चतुर्थी विभक्ति लगा करके फिर अनुवाद होता है ऐसे वाक्यों में। तो वाम का मतलब हो गया युवाभ्याम अर्थाय, मतलब कुछ 1000 साल पहले ऐसे बोलते थे। आचार्य शंकर को मैंने कई जगह देखा। ये इसमें जो टीकाकार है उसने भी ऐसा अर्थ किया, युवाभ्याम अर्थाय। वाम का अर्थ युवाभ्याम अर्थाय निवास स्थानानि उष्मसि कामया महे गमद्धि मणि गमना यत्र येषु स्थानेषु भूरि श्रृंगा गावय अयास रसमया भूरि श्रृंगा बहुदीप्तया अयास संचरणशील। अयस शब्द, अयस शब्द का बहुवचन में अयास है। बहुदीप्तया संचरणशीला, अयास शब्द संचार करती हैं। बहुत प्रकाश वाली सूर्य की किरणें अयास है संचार करती हैं। भूरी थी बहुनो नाम देयम प्रभवती इति सता। भूरी जो है वो बहुत को कहते हैं, प्रभवती इस आधार पर। भूरी क्यों कहलाता है? भूरी बहुनो नाम ध्येयम प्रभवती इति सतः। सिंगम शयतेर्वा श्रीनातेर्वा समनातेर्वा शरणाय उद्गतम इति वा शीर्षो निर्गतम इति वा, इतने सारे अर्थ हैं। सिंगम श्रयते, सिंह का आश्रय। सिंगम, सिंह जो है क्यों कहलाता है सिंह? बोले श्रयते आश्रय लेता है, सिर का आश्रय लिए हुए। श्रीनातेर्वा, या ये इसके द्वारा पशु जो है दूसरे को मारता है। समनातेर्वा मतलब दूसरे को रोकता है, समन करता है। और शरणाय उद्गतम वा, शरण के लिए उद्गत है। भूरी इति बहुनाम देयम, बहुत का वाचक है। भूरी मानी बहु, प्रभवती इति सतः मानी क्योंकि वो समर्थ होता है। प्रभवती इति सतः, सतः का मतलब होता है इस कारक में, कर्तृकारक में।
प्रभवती इति सतह कर्तृकारक में प्रयोग करके बताते हैं, सतह शब्द जब बोलेंगे, क्योंकि वह समर्थ होता है। सिंगम श्रयते, सिंह शब्द या तो श्री सेवायन से बन जाएगा, क्योंकि सिंह सिर के आश्रय रहता है, और श्रीनाते हुआ क्योंकि इन सिंहों से पशु मारता है। हिंसार्थक श्री धातु से बन जाएगा शमनाते हुआ, या उपसमार्थक सम धातु से बन जाएगा। इन सिंहों से पशु दूसरे को मारकर शांत कर देता है। शमनाते हुआ माने दूसरे को मारकर उसको शांत कर देता है। शांत करने के दो अर्थ हैं, या तो बस शांत कर दिया, पंचत्व को प्राप्त हो गया, बोलते हैं ना शांत हो गया। दीपक को बुझना नहीं बोलते, दीपक बड़ा हो गया, दीपक को बड़ा कर दिया। दीपक को बढ़ा दे भाई, दीपक बुझा दे नहीं कहते, दीपक को बढ़ा दे। ऐसे ही शांत कर दिया, शांत हो गया, इसका शरीर शांत हो गया, इसने शांत कर दिया। इसलिए सम धातु मारने अर्थ में, मरने अर्थ में। शरणाय उद्गतम, रक्षा के लिए ऊपर को उभरे हुए हैं। शीर्षो निर्गतम, सिर से निकले हैं। स्त्रिंग कहलाए इसलिए इनको। अयास है माने गमन करने वाली, ये अयास है अयना। अयास शब्द का अयना तद उरुगायस्व विष्णोर महागते परमं पदम परार्थ्यस्थम अवभाति पुरी। उरुगायस्य महागते, उरु महान गति है जिसकी, विष्णु जो परमात्मा है ना, जिसकी महान गति है, सर्वत्र पहुंचा हुआ है। परमं पदम परार्थ्यस्थम, परम पद परार्थ्यस्थ, परम पदम अवभाति पूरी। पराध्यस्थम क्या होता है? अवभाति पूरी है जी। परमे अर्धे, परमे अर्धे, परार्थ मानी जो परम स्थान में, अर्ध कहते हैं स्थान को। परमे अर्धे स्थितम परार्थस्थम, अर्ध मानी स्थान, परार्थस्थम परम स्थान में स्थित जो है। तन्निधानात् तन्निधानात् पदम, तन्निधानात् पदम मानी उसके निधान से, उस पैर के रखने से स्थान भी पद कहलाता है। पशुपाद प्रकृति, पशु के पैरों के स्वभाव वाले होने से भी प्रभाग पाद है। दीनार आदि सिक्के को भी भाग, दीनार आदि सिक्के के भी जो भाग है उसको पाद कह देते हैं। पशुपाद प्रकृति है जिसकी, पशु के जो पैर है उसके आधार पर दीनार आदि का भी चौथे अंश को पाद कह देते हैं। चवन्नी, चार चवन्नी होती थी ना जैसे पहले। प्रभाग पाद सामान्य, सिक्के के भाग की समानता के कारण इतराणी, दूसरे भी श्लोक आदि के भाग इतराणी। प्रभाग पाद सामान्य, इतराणी पदानी, श्लोक आदि के पाद होते हैं ना। प्रभाग पाद की समानता से मतलब समानता से भी शब्दों के अर्थ आगे फिर चलते जाते हैं। इसकी समानता से ये, इसकी समानता से। बाहुमूल सामान्य पुरुष, वो बताया था पीछे। कक्षा तथा बाहु अश्व, ये सामान्य से पुरुष कक्ष बता दिया। तो यहाँ पर जो है ये दिखा दिया ना कई। तन्निधानात् पदम, पशुपाद प्रकृति प्रभाग पाद है। पशुपाद प्रकृति है जिसकी, उसको प्रभाग पाद, प्रभाग पाद सामान्य इतराणी पदानी, दूसरे जो श्लोक आदि के पाद है ना उनको भी उस सामान्य से ले लिया। एवं अन्येषामपि सत्वानां संदेहा विद्यन्ते तानि चेत् समान कर्माणि समान निर्वचनानि, नाना कर्माणि नाना निर्वचनानि यथार्थम निर्वक्तव्यानि। ये महत्वपूर्ण वाक्य है। अन्येषामपि सत्वानां मानि पदार्थानां, दूसरे पदार्थों के भी नामों में संदेह होंगे। तानि चेत् समान कर्माणि, उनके समान कर्म वाले होंगे तो
समान निर्वचनानि, जैसा अर्थ दिखेगा ना उसके अनुसार, समान कर्माणि चेत समान निर्वचनानि, नाना कर्माणि चेत नाना निर्वचनानि। यदि उनकी क्रियाएं, उनके कर्म अलग अलग दिखेंगे तो उनके निर्वचन भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे वृक्ष धातु का एक तो अर्थ किया वृक्षम वृश्चना, दूसरा किया वृत्वाक्षाम तिष्ठति, ये है नाना कर्म। वृश्चन क्रिया के कारण से वृक्ष और वृत्वाक्षाम तिष्ठति, समान कर्म वाले हो तो, जैसे गो शब्द के कितने सारे अर्थ किए ना, तो समान कर्म के आधार पर अलग अलग नाम पड़ गए। जैसे उस गमन के आधार पर ही पृथ्वी को भी गो कह दिया, उस गमन के आधार पर गाय को भी गो कह दिया, उस गमन के आधार पर धनुष या बाण को भी गो कह दिया, रश्मि को भी गो कह दिया। तानि चेत समान कर्माणि, समान कर्म है तो उनका निर्वचन भी वही हो जाएगा, उसी धातु के आधार पर हो जाएगा। और नाना कर्माणि चेत नाना निर्वचनानि, यदि नाना कर्म है तो नाना निर्वचन हो जाएंगे। नाना कर्माणि चेत नाना निर्वचनानि यथार्थम निर्वक्तव्यानि, अलग अलग निर्वचन हो जाएंगे। तो ओम शांति शांति शांति। ये कैसे शाम साढ़े 5।